नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आद्या जी के स्टडी पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 20 सवाल जो कि नदियों से जुड़े हुए हैं। आपका पहला सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी महानदी। आपका सही जवाब है सी गोदावरी। आपका अगला सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए सोन नदी, बी गंडक नदी, सी बागमती नदी, डी कोसी नदी। आपका सही जवाब है डी कोसी नदी। आपका अगला सवाल है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ए तापी नदी, बी झेलम नदी, सी कृष्णा नदी, डी माही नदी। आपका सही जवाब है डी माही नदी। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? ए चेनाब नदी, बी व्यास नदी, सी झेलम नदी, डी नर्मदा नदी। आपका सही जवाब है ए चेनाब नदी। आपका अगला सवाल है, भारत की किस नदी को लवणीय नदी कहा जाता है? ए लूनी, बी सतलुज, सी मानस, डी माही। आपका सही जवाब है ए लूनी। आपका अगला सवाल है, गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? ए भागीरथी और अलकनंदा, बी भागीरथी और मानसरोवर, सी यमुनोत्री और मानसरोवर, डी अलकनंदा और मानसरोवर। आपका सही जवाब है ए भागीरथी और अलकनंदा। आपका अगला सवाल है, वह स्थान जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती हैं? ए हरिद्वार, बी देवप्रयाग, सी इलाहाबाद, डी रुद्रप्रयाग। आपका सही जवाब है बी देवप्रयाग। आपका अगला सवाल है, भारत में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं? ए शिपकिला, बी रोहतांग, सी जोरजिला, डी बारहलाचा। और आपका सही जवाब ए शिपकिला। आपका अगला सवाल है, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? ए सतलज सिंधु गंगा, बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, डी ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। आपका सही जवाब है बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ए ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, बी गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा, डी गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा। आपका सही जवाब है ए ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा। और आपका अगला सवाल है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी गंगा। आपका सही जवाब है डी गंगा। आपका अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो।
आपका सही जवाब है ए पद्मा। आपका अगला सवाल है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। आपका सही जवाब है सी मेघना। और आपका अगला सवाल है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा तापी। आपका सही जवाब है सी गंगा ब्रह्मपुत्र। आपका अगला सवाल है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? ए नेपाल तथा तिब्बत में, बी तिब्बत तथा सिक्किम में, सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, और डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। आपका सही जवाब है डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। आपका सही जवाब है सी ब्रह्मपुत्र। आपका अगला सवाल है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। आपका सही जवाब है सी अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला सवाल है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र की लंबाई समान ही है, यह लंबाई कितनी है? ए 2700 किलोमीटर, बी 2900 किलोमीटर, सी 3000 किलोमीटर, डी 3300 किलोमीटर। आपका सही जवाब है बी 2900 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है? ए दामोदर नदी, बी गंगा नदी, सी हुगली नदी, डी हल्दी नदी। आपका सही जवाब है ए दामोदर नदी। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। आपका सही जवाब है डी ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जुड़ सकें हमारे चैनल आद्या जी के स्टडी के साथ। और हम आपसे फिर मिलते हैं और भी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।